जय श्री कृष्णा। राधे राधे। माघ मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकटी चतुर्थी कहते हैं। साल 2024 में यह 29 जनवरी 2024 को पड़ेगी। साल 2024 में जो सबसे पहली संकटी चतुर्थी आ रही है, उसका जो व्रत का समय होगा वो शुरू होगा 29 जनवरी 2024 को सुबह 6:10 से और 30 जनवरी को सुबह 8:54 तक रहेगी। इस साल संकटी चतुर्थी 29 जनवरी को मनाई जाएगी और जो चंद्रोदय होगा वह रात को 9:10 का समय रहेगा। माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को ही तिल चतुर्थी और मार्घी चतुर्थी भी कहते हैं, क्योंकि यह माघ मास में आती है, इसीलिए मार्घी चतुर्थी भी इसे कहते हैं। संकटी चतुर्थी इसीलिए कहते हैं कि जो संतान है उस पर किसी भी तरह का कोई कष्ट ना आए, कोई दुख ना आए, कोई संकट ना आए। तो यह व्रत इसीलिए रखा जाता है संतान की रक्षा के लिए, संतान की सफलता के लिए और अच्छी स्वस्थ दीर्घायु आयु के लिए। संकटी चतुर्थी पर चंद्रदेव की उपासना करने का विधान है और आज के दिन ही गणेश जी की पूजा की जाती है और यह व्रत गणेश जी को अर्पित किया जाता है ताकि संतान की लंबी आयु हो, उन पर किसी प्रकार का कष्ट ना आए। मैं यह व्रत श्री कृष्ण जी के लिए रखती हूँ, अपने लड्डू गोपाल जी, केशव जी, माधव जी के लिए, कान्हा जी के लिए रखती हूँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ही मेरे सब कुछ हैं। तो यह संकट चतुर्थी का जो व्रत है वो मैं अपने भगवान श्री कृष्ण जी के लिए रखती हूँ। और देखिए, जब तक कोई भी व्रत विधि विधान से ना रखा जाए तो वह कभी भी पूर्ण नहीं माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ा जो विधि विधान है वो ये है कि सत्य का आचरण करें, शुद्ध रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए व्रत को पूर्ण करना चाहिए। संकटी चतुर्थी के दिन सुबह नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर सबसे पहले भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। उसके बाद भगवान श्री गणेश जी की आराधना करनी चाहिए और व्रत करना चाहिए। मैं इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी को तिल और शक्कर का जरूर भोग लगाती हूँ, क्योंकि इसे ही तिलकूट चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए और शाम को चंद्र को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। संकटी चतुर्थी के दिन कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से बड़ी परेशानियों से भी छुटकारा पाया जा सकता है। भगवान श्री गणेश जी विघ्नहर्ता हैं और वो सभी विघ्नों को हर लेते हैं। सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं अगर सच्चे मन से उनकी पूजा की जाए। रिद्धि सिद्धि को देने वाले हैं और अगर संकटी चतुर्थी के दिन गणेश जी के ये छोटे से उपाय कर दिए जाएं तो बड़े से बड़ी परेशानियों से छुटकारा पाकर सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं भगवान श्री गणेश जी। तो वो कौन से उपाय हैं जिन्हें करने से बड़ी समस्या का समाधान आसानी से मिल जाता है? अगर संकटी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी को गुड़ के साथ तिल का भोग लगाया जाए तो आर्थिक तंगी दूर हो जाती है, धन की किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं रहती। कितना ही बड़ा काम क्यों ना हो वो आसानी से हल हो जाता है। अगर आप किसी भी काम को करते हैं और उसे पूरी मेहनत से करते हैं लेकिन फिर भी आप सफलता नहीं पा रहे हैं तो इस छोटे से उपाय को करने से आप बड़े से बड़ी कार्य को भी आसानी से कर पाएंगे और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपको करना क्या है कि संकटी चतुर्थी के दिन ओम गण गणपतिये नमो नमः इस मंत्र का 11 बार जप करें और भगवान गणेश जी पर हर मंत्र के साथ पुष्प भी अर्पित करें। पुष्प अर्पित करने के साथ साथ गुड़ तिल के लड्डुओं का भी भोग अवश्य लगाएं। इस तरह करने से भगवान गणपति महाराज जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं और कार्य में सफलता दिलवाते हैं। और अगर आप किसी बात से परेशान हैं तो एक पान के पत्ते पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और उसे भगवान गणेश जी को अर्पित कर दें। साथ ही साथ भगवान गणेश जी से यह भी प्रार्थना करें कि वो आपके सभी कष्टों को दूर कर दें, आपको कार्य में सफलता दें, आपके मन की सभी परेशानियों को हर लें, उन्हें दूर कर दें। ऐसा करने से आपको जो भी परेशानी है उसका तुरंत आपको समाधान मिल जाएगा।
ये वो उपाय हैं जिन्हें संकटी चतुर्थी के दिन अवश्य करने चाहिए, क्योंकि इस संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो किसी न किसी संकट से, किसी न किसी परेशानी से परेशान ना हो। तो इन छोटे और सरल उपायों से आप बड़ी से बड़ी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, आप कभी भी टोटके टोने इनमें मत पड़िए, क्योंकि ये हमेशा बुरा ही करते हैं। आपको कोई भी परेशानी है तो आप भगवान की शरण में जाइए। वो आज आपको अगर दुख भी दे रहे हैं तो वो भी आपकी भलाई के लिए हैं। उनका साथ कभी मत छोड़िए, भगवान आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। भगवान अपने भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं। संकटी चतुर्थी के दिन कथा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जब तक कथा ना की जाए तो व्रत कभी भी पूर्ण नहीं माना जाता है। संकटी चतुर्थी भगवान गणेश जी को क्यों अर्पित है? क्योंकि भगवान गणेश जी संकटी चतुर्थी के दिन ही अपने सबसे बड़े संकट से बाहर आए थे। गणेश जी पर किस तरह से संकट आया था और कैसे वो सबसे बड़े संकट से बाहर आए थे। एक बार माता पार्वती स्नान के लिए गई और उन्होंने गणेश जी को द्वार पे खड़ा कर दिया और यह आज्ञा दी कि कोई भी अंदर ना आने पाए। गणेश जी द्वार पर खड़े हो गए और उन्होंने किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया। जब भगवान शिव आए और अंदर जाने लगे तो उन्होंने भगवान शिव को भी रोक दिया, जिससे भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश जी की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। पुत्र का ऐसा हाल देखकर माता पार्वती विलाप करने लगी। बार बार भगवान शिव से अनुरोध करने लगी कि पुत्र को जीवित किया जाए। जब उन्होंने हट कर ली तो भगवान शिव ने उन्हें हाथी का सिर दिया और उन्हें जीवन दान देकर गजानन के नाम से संबोधित किया। तब भगवान गणेश जी को नया जीवन मिला था और वे तब से ही गजानन कहलाने लगे। इसी दिन से भगवान गणेश जी की प्रथम पूजा का अधिकार प्राप्त हुआ। इसी दिन से ही भगवान गणपति महाराज की सर्वप्रथम पूजा की जाने लगी कि कोई भी पूजा की जाएगी तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाएगी, तभी वह पूजा सफल होगी। ऐसा वरदान भगवान गणेश जी को प्राप्त हुआ और 33 करोड़ देवी देवताओं ने अपना आशीर्वाद देकर, अपना वरदान देकर गणपति जी को मिले इस वरदान को सार्थक किया। तभी से भगवान गणपति महाराज सर्वप्रथम पूजनीय माने जाते हैं। तभी से माघ मास की चतुर्थी, जी हाँ, तभी से माघ मास में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी गणपति महाराज को अर्पित हुई और तभी से गणपति महाराज की प्रथम पूजनीय माने गए। कहते हैं कि संकटी चतुर्थी पर यदि भगवान गणेश जी की पूजा कर ली जाए तो वे कभी भी अपने भक्त को खाली हाथ नहीं जाने देते हैं। तो संकटी चतुर्थी के दिन इसीलिए भगवान गणपति जी की पूजा करके संतान की लंबी आयु के लिए जरूर व्रत रखना चाहिए। संकटी चतुर्थी के दिन एक छोटे से छोटे तिल से भी बड़े से बड़े विघ्नों को दूर किया जा सकता है। जी हाँ, तिल देखने में बहुत छोटा होता है, लेकिन इसका जो उपाय है वो इतना बड़ा है कि संतान पर आए हुए बड़े से बड़े कष्ट को मिनटों में, सेकंडों में हर लेता है। संकटी चतुर्थी के दिन यदि संतान को तिल खिलाए जाएं तो कभी भी कोई भी संकट संतान के निकट नहीं आ सकता। इसीलिए इस दिन संतान को तिल अवश्य खिलाने चाहिए और भगवान को भी तिल और गुड़ का अवश्य भोग लगाना चाहिए। जिस संकट को कभी कोई नहीं हर सकता उसे भगवान अवश्य हर लेते हैं। और देखिए, तिल देखने में कितना छोटा होता है, लेकिन भगवान को यदि अर्पित कर दिया जाए तो भगवान बड़े से बड़े संकट को कैसे हर लेते हैं। संकटी चतुर्थी का व्रत भगवान गणपति को अर्पित है और गणपति महाराज अपने आप ही सभी विघ्नों को हरने वाले हैं, इसीलिए उनकी सर्वप्रथम पूजा अवश्य की जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन ऑल पे कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।